नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुलेन। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का उद्योग चैप्टर नंबर 23 है ना। चैप्टर नंबर 22 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये छत्तीसगढ़ का उद्योग है ना, छत्तीसगढ़ में उद्योग विकास क्रम। देखिए, स्थापना है, ये उद्योग का नाम है ना। स्थान है, कहाँ स्थान हुआ है और इसमें विशेषता क्या है। 1982 सॉरी 1892 1892 सीपी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल है। 1897 में है, कहाँ हुआ, राजनांदगांव में राज्य का प्रथम उद्योग है। बिलासपुर रेल मंडल 1900 में हुआ है। ये कहाँ है, बिलासपुर में है, कलकत्ता रेलवे के अधीन है। और 1935 मोहन जूट मिल और रायगढ़ में है, राज्य का एकमात्र जूट मिल है। 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी भिलाई में है। उत्पादन प्रारंभ 1959 से है। और 1965 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी जामुल दुर्ग प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र। भारत 1965 में क्या हुआ है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बालको कोरबा में है। और 1960 में बैगन रिपेयर शॉप रायपुर में, उत्पादन 1968 से। 1968 में क्या है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी किरंदल दंतेवाड़ा प्रथम खान। 1930 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी पंचेली दंतेवाड़ा द्वितीय खान है। 1978 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी कोरबा प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है। 1978 में भारत रिफैक्टरीज उद्योग भिलाई में। 1989 में फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड कहाँ है, भिलाई में है। दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर में है। उत्पादन 1987 में। 1988 में क्या है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड ओपी जिंदल रायगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है। और 2000 में क्या है, मोनेट इस्पात संयंत्र कुरुभाटा रायगढ़ में। 2002 में क्या, मोनेट इस्पात संयंत्र रायपुर में। और 2002 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी बिलासपुर में। और 2003 में क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन एससीईआर बिलासपुर 16वां क्रम है। 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत भी कोरबा रायपुर में है ना। 500 मेगावाट से 250 मेगावाट की 2 यूनिट लगी है ना। और 2014 में क्या है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी लारा भुसावल रायगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है ना। अब देखिए, ये बालको 1965, एनटीपीसी 1978, श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत 2007 में। अब ये मोहन जूट मिल 1935, ओपी जिंदल 1988, मोनेट कुरुभाटा 2000 में, एनटीपीसी लारा पुसर 2014 में। अब ये बिलासपुर रेल मंडल 1900, एससीएल बिलासपुर 1985, एनटीपीसी बिलासपुर 2002, एसईसीएल बिलासपुर 2003 है ना। और ये एसीसी जामुल 1965, बीएसपी भिलाई 1955, बैगन नेपियर 1966 और सीपी मिल बीएनसी 1982। यहाँ एनएमडीसी किरंदुल 1968, पंचेली 1980, बैलाडीहा 1988 में। अब देखते हैं लौह आधारित उद्योग। राज्य के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र। मोनेट इस्पात संयंत्र गुरुभाटा भूपदेव रायगढ़ एवं मंदिर हसौद रायपुर। एनएस पावर लिमिटेड भिलाई दुर्ग में। प्रकाश स्पंज आयरन चांपा जागीर चांपा में। नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग दंगोली बिलासपुर में। नगर रानार इस्पात संयंत्र बस्तर एनएमडीसी द्वारा 2008 से निर्माणाधीन। इस्पात संयंत्र हीरानगर बस्तर। राजेंद्र इस्पात संयंत्र सिलतरा रायपुर में। निको इस्पात संयंत्र सिलतरा रायपुर में। नकोड़ा इस्पात लिमिटेड सिलतरा में। रायपुर एलायंस एंड स्टील लिमिटेड सिलतरा रायपुर में। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई दुर्ग में। स्थापना 1955 द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 1961 में। उत्पादन जो है
में 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। संयोग क्या है? रूस के संयोग से रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के लिए मैत्री बाग भिलाई बनाया गया था, है ना? मैत्री बाग भिलाई रूस और भारत की संयोग से। आधुनिक सेल के आधुनिक उपक्रम। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। प्रकृति का सार्वजनिक उपक्रम PSU, है ना? कच्चे माल लौह अयस्क रावघाट कांकेर किंतपुर में तल्ली राजहरा बालोद से लाया जाता है। कोयला कोरबा पानी पर पंडित रविशंकर जलाशय धमतरी तालुन बांध बालोद डोलोमाइट हिर्री माइंस बिलासपुर मैग्नीज मजाल खंड बालाघाट मध्य प्रदेश चूना मतलब यहाँ से सामान लाया जाता है ना। नंदिनी खुंदनी दुर्ग विद्युत NS पावर कॉर्पोरेशन भिलाई यह संयंत्र NTPC सेल का संयुक्त उपक्रम है जो बिजली उत्पादन करता है। यह संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित होगा। लौह आधारित उद्योग है। नोवा स्पंज आयरन प्रकाश स्पंज आयरन दगोरी में को नोवा स्पंज आयरन चापा में क्या है? प्रकाश स्पंज आयरन। और रायगढ़ में कौन से? रायगढ़ करूभाटा भूपदेवपुर में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। और गुरुभाटा में क्या है? मोनिट इस्पात। सिलतरा में क्या है? राजेंद्र निको नकोड़ा इस्पात लिमिटेड। और हंसदो में मोनेट इस्पात संयंत्र। भिलाई में कौन कौन से है? भिलाई इस्पात संयंत्र NS पावर लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, है ना। और बस्तर में कौन सा? नगरनार इस्पात संयंत्र और इसरार इस्पात संयंत्र हीरानार में। अब देखिए कोयला आधारित उद्योग साउथ इंडियन कोलफील्ड लिमिटेड SECL। इसकी जो स्थापना जो है 1985 में प्रारंभ 1987 में। इसका जो मुख्यालय है बिलासपुर उप मुख्यालय विश्रामपुर है। इसका जो कार्य है कोयला उत्खनन है। अधीन यह कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोलकाता के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3 है NTPC कोरबा NTPC सीपत NTPC कठलीगांव लारा। स्थान कोरबा स्थापना 1978 उत्पादन 1983 क्षमता 2600 मेगावाट, है ना। और सिप्ता स्थान बिलासपुर स्थापना 2002 में उत्पादन 2008 से क्षमता 2980 मेगावाट, है ना। NTPC कठलीगांव स्थान रायगढ़ में प्रस्तावित है 2014 से उत्पादन 2019 से प्रारंभ क्षमता 4800 मेगावाट। अब देखिए तीन यूनिट 200 की 3 यूनिट लगी हैं 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती हैं। और 4 यूनिट 500 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है। ये समझिए 2020 की स्थिति में, है ना। 2024 मेगावाट। नोट इस NTPC कंपनी से पश्चिमी ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है जैसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गोवा दमन दीव नगर हवेली को। इस NTPC कंपनी में खनिज के रूप में कोयला का उपयोग किया जाता है। NTPC सीमेंस सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। बॉक्साइट आधारित उद्योग भारत एल्यूमिनियम कंपनी बालकोट जिला कोरबा स्थापना 24 नवंबर 1965 को उत्पादन जो है 1975 से प्रारंभ हुआ है। तकनीक संयोग हंगरी में रूस में कच्चे माल की आपूर्ति बॉक्साइट वर्तमान में मैनपाट सरगुजा से पूर्व में पुटका पहाड़ कोरबा से कोयला कोरबा पानी हसदो बैराज कोरबा से। इसमें विशेषता क्या है? संयंत्र में उपयोग होने वाले मुख्य खनिज बॉक्साइट है। बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2001 में 51% शेयर स्टरलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में स्थापित SECL एवं NTPC कंपनियां NTPC कोरबा, है ना, बता चुका हूँ ये सब चीजें तो बता चुका हूँ। ये मैप के द्वारा देख लीजिए। अब देखिए सीमेंट उद्योग छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित हैं। सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल यहाँ बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना बलौदाबाजार में स्थापित है। इस कारण बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में के मध्य भाग में चूना पत्थर की प्रचुरता है, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक सीमेंट उद्योग स्थापित है। बृहद सीमेंट संयंत्र एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC नुभोको 2 है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ग्रासिक सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट कंपनी बिरला सीमेंट सेंचुरी सीमेंट। स्थान कहाँ है?
एसोसिएट सीमेंट कंपनी दुर्ग में 1965 में स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना है। नुभोको आरएस मेटा जांजगीर चांपा में 1983 में स्थापना हुई है। पोस्ट ऑफिस गोपाल नगर में, है ना। नुभोको सोनाडी बलौदाबाजार 1993 में। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी खीर में बलौदाबाजार में, है ना। 1993 सिग्मा सिमगा तहसील में। ग्रासिल सीमेंट कंपनी रमान बलौदाबाजार 1995 में। अमदा सीमेंट कंपनी सोनाई डील बलौदाबाजार 1987 में। बिरला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ रायपुर 1997 में, तिलदा तहसील में, है ना। देखिए अब नोट में क्या है, जांजगीर चांपा के ग्राम आरसमेटा पोस्ट ऑफिस गोपाल नगर में रेमंड नाम से 1983 में सीमेंट कंपनी स्थापित किया गया, जिसका मालिकाना अधिकार परिवर्तन के कारण कालांतर में इसका नाम लाफार्ज सीमेंट कंपनी पड़ा, किंतु वर्तमान में पुनः स्वामित्व परिवर्तन कर इस संयंत्र का वर्तमान नाम नुभोको सीमेंट कंपनी है। अब अन्य सीमेंट संयंत्र सीसीआई सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भंडार रायपुर में वर्तमान में बंद है। सीसीआई सेकंड सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अकलतरा वर्तमान में भी बंद हो गई है। जेके सीमेंट तिलदा नेवला, जेके लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा दुर्ग, जेपी सीमेंट बिनाई दुर्ग, मोदी सीमेंट मोदीग्राम रायगढ़, केलकर सीमेंट भूदेवपुर रायगढ़, सी सीमेंट कंपनी भाटापाड़ा बलौदाबाजार, इमामी सीमेंट रिसदा बलौदाबाजार, जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड जगदलपुर बस्तर, श्रीराम इंडस्ट्रीज परमाल कासा राजनांदगांव, है ये सब चीज। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित सीमेंट कारखाना एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुर दुर्ग है। छत्तीसगढ़ प्रमुख सीमेंट कारखाने, है ना ये। अब देखिए कृषि आधारित उद्योग बीएनसी कॉटन मिल स्थापना कब हुआ है, 1892 में जेके मैकबेथ कंपनी द्वारा सीपी मिल सेंटर प्रोविजंस कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। राज्य का प्रथम बृहद उद्योग है। उत्पादन 1894 में। पूर्व नाम क्या है, सीपी मिल, स्थान राजनांदगांव में। नाम परिवर्तन बंगाल नागपुर कॉटन मिल बीएनसी। 1897 में कोलकाता के शॉप बॉलिंग कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया, तत्पश्चात नाम परिवर्तन कर बीएनसी कॉटन मिल रखा गया। शासक क्या है, स्थापना के समय वहाँ के शासक बलराम दास नंदगांव आया थे। आंदोलन मिल मजदूर आंदोलन 3 बार 1920, 1994, 1937 हुआ था। नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। मोहन जूट मिल जूट उद्योग की स्थापना 1935 में। विशेष स्थान क्या है, रायगढ़। विशेषता क्या, प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र जूट मिल है। शक्कर उद्योग, है ना। भोरमदेव शक्कर कारखाना 2002-2003 में स्थापना हुई है। रम्यपुर कवर्धा स्थान में है। यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। शक्कर के सह उत्पाद में से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। महामाया शक्कर कारखाना 2007 में। केरता सूरजपुर उत्पादन 2010 से। मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना 2009 में स्थापना हुई है। करका भाटा बालोद उत्पादन 2009-10 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना विशेषरा ग्राम पड़रिया कवर्धा में अपशिष्ट से 16 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। शक्कर कारखाना चंदुन बेमेतरा 2019 से निर्माणाधीन। महामाया शक्कर कारखाना यह 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना पीपी मॉडल पर आधारित 40 KLPD किलो लीटर प्रति दिन क्षमता के इथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही जारी है। यह पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट है। वन आधारित उद्योग रेशम उद्योग। रेशम के निम्न प्रकार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। तरस रेशम बस्तर में, रेली रेशम महानदी बेसिन में, मलहरी रेशम सरगुजा में, इरी रेशम सरगुजा में। परियोजना रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सोयल टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही है। रेशम उद्योग बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, नोट कवर्धा में नहीं है। कोसा उद्योग हथकरघा
कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में, कोसा मिल के लिए मशहूर चंद्रपुर शक्ति, कोसा के कीड़े का पालन मुख्यतः अर्जुनी साजा एवं साल वृक्षों से, कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चंपा, कोसा वस्त्र उत्पादन क्षेत्र जागीर चांपा शक्ति एवं रायगढ़ नोट रायपुर नहीं है। सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर और जगदलपुर है। कागज उद्योग राज्य में वनों के बांस एवं कागज के लुगदी से कागज बनाया जाता है। ढेका ग्राम बिलासपुर, ब्रुक ब्रांड, कनोई, ओरिएंट पेपर मिल है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम पेपर मिल कागज उद्योग है। इस पेपर मिल का बार बार स्वामित्व बदलने के कारण समयानुसार इसे अलग अलग नाम से जाना गया। यथा कनोई पेपर मिल पूर्व में ओरिएंट पेपर मिल, इसके पूर्व में एजियो पेपर मिल, वर्तमान में ब्रुक ब्रांड पेपर मिल है। चांपा ब्रुक ब्रांड पेपर मिल है। बिरगहनी चांपा मध्य भारत पेपर मिल, कोबरा नवापारा रायपुर, हनुमान एग्रो लिमिटेड, डोंगरगढ़ राजनांदगांव, धनलक्ष्मी पेपर मिल, रायगढ़ पेपर ट्यूब स्ट्राबोर्ड कंपनी, यह प्रदेश का एकमात्र स्ट्राबोर्ड कंपनी है। कत्था उद्योग खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त करते हैं। प्रदेश में खैरवार जात द्वारा परंपरागत रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में संचालित है। बीड़ी उद्योग तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं। देश का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। लाख उद्योग पलाश, कुसुम एवं बेर के पौधों से लाख का प्राप्त किया जाता है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग, वैक्स पेंट, आभूषण निर्माण आदि में किया जाता है। लाख उद्योग का राज्य में मुख्य संकेंद्र धमतरी जिले में है। अन्य जिले रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर है। त्रिफला चूर्ण आंवला, हर्रा, बहेरा के मिश्रित चूर्ण को त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। हर्रा उद्योग हर्रा निकालने का उद्योग है। छत्तीसगढ़ का पहला बियर एक मिनट हर्रा उद्योग हर्रा निकालने का उद्योग सरगुजा में है। अब देखते हैं अन्य उद्योग। छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र दुर्ग में है। माचिस उद्योग बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का सीवा काशी में। दिया सलाई सेमल वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। ब्रिस्टल सिगरेट उद्योग ब्रिस्टल लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड भिलाई। पनामा सिगरेट उद्योग एमपी टोबैको लिमिटेड दुर्ग। दोना पत्तल झाड़ू उद्योग कांकेर में है। राज्य में स्थापित केंद्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी भिलाई सेल के अधीन कार्यरत है ना। भिलाई सेल के अधीन कार्यरत है। एनटीपीसी कोरबा, बिलासपुर एवं रायगढ़। सीएसईसीएल सेल बिलासपुर, कोल इंडिया लिमिटेड, एसीआईएल बाल्को कोरबा, एनएमडीसी बेलाडी, दंतेवाड़ा, बैगन रिपेयर शॉप रायपुर। निर्माण 1966 से उत्पादन 1968 में। कार्य छातीगत एवं पुराने रेल वैगनों बोगियों को मरम्मत तथा सहायक पुर्जों की मरम्मत करना। भारत फैक्ट्रीज भिलाई निर्माण 1978 में। संयोग जापान के सहयोग से। कार्य फायर लिपिक्स का निर्माण। फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड कॉर्पोरेट लिमिटेड भिलाई निर्माण 1989 में। संयोग हार्सको कॉर्पोरेशन अमेरिका। कार्यालय भिलाई। कार्य लौह अयस्क से इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अपशिष्टों को पुनः उपयोग हेतु। देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम प्लांट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डोंगरगढ़ राजनांदगांव में 150 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट होगी। देखिए छत्तीसगढ़ खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गठन 20 जुलाई 2001 को। मुख्यालय रायपुर में। उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खाद्य तथा ग्रामोद्योग की स्थापना। ग्रामीण अंचलों में खाद्य तथा ग्रामोद्योग की इकाई स्थापित करना। कारीगरों, दस्तकारों एवं सूत काटने वाली महिलाओं को उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांसकला केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थान जगदलपुर बस्तर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक संस्थान 30 अप्रैल 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज। 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल स्थापना हुई है। 26 फरवरी 2001 को छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
मार्च 2001 को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 20 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। 7 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 20 मई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण रायपुर में। मई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 18 जनवरी 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल। 2 मई 2002 को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। 7 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम। 7 अक्टूबर 2010 को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। 7 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 14 दिसंबर 2001 को छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 11 नवंबर 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड। उद्योगों का वर्गीकरण। एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज परिभाषित। एमएसएमई को वर्तमान वर्ष 2020 के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। प्रकार विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। सेवा जो है सर्विस उद्योग। विनिर्माण एवं सेवा उद्योग का वर्गीकरण। क्षेत्र सूक्ष्म उद्योग इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक, टर्नओवर 5 करोड़ तक। लघु उद्योग 100 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, टर्नओवर 50 करोड़ तक। मध्यम उद्योग इन्वेस्टमेंट 30 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ तक। वर्ष 2020 में एमएसएमई विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा रहा है। इससे पूर्व एमएसएमई को वर्ष 2006 में परिभाषित किया गया था। इसमें विनिर्माण एवं सेवा उद्योग के वर्गीकरण का आधार अलग अलग था। कोर सेक्टर एवं आधार उद्योग। इसके अंतर्गत वर्तमान में निम्नलिखित 8 उद्योग आते हैं। कौन कौन से? कोयला, स्टील, सीमेंट, विद्युत, उर्वरक, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर उद्योग में ऑटोमोबाइल उद्योग शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज उद्योग आधारित है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग एवं राज्य के एकीकृत उद्योग में शामिल है लौह इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट। छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक इकाइयों में खनिज उद्योग सर्वाधिक प्रमुख हैं। उद्योगों की स्थापना से संबंधित विभिन्न आवेदनों को स्वीकृत एकल खिड़की में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे विधान नाम दिया गया है। उर्वरक उद्योग। पीईसी फर्टिलाइजर सिरगिट्टी बिलासपुर में, चितंबरा केमिकल्स कुम्हारी दुर्ग, पूर्ण नाम धर्मजी मोराजी। जयराम फास्केट लिमिटेड फरहत राजनांदगांव में। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 2010 में स्थापना हुई है। स्थान प्रेमनगर सूरजपुर में। योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को व्यवसाय एवं सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण विस्तार तक प्रोत्साहन करना। प्रावधान शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर ऋण 50,000 से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक, तरुण ऋण 5 लाख रुपए से अधिक एवं 10 लाख रुपए तक। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने एवं कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार उद्यम क्षेत्र व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निवारण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। ऋण की सीमा क्या है? विनिर्माण उद्योग परियोजना लागत अधिकतम 25 लाख रुपए है। सेवा उद्योग जो है परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपए है। व्यवसाय जो है परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सृजन। परियोजना लागत विनिर्माण अधिकतम रुपए 25 लाख रुपए है। 25 लाख है। सेवा व्यवसाय अधिकतम 10 लाख रुपए। लाभार्थी का अंशदान सामान्य वर्ग 10%, आजाद अन्य पेशा वर्ग को 5%। अनुदान की राशि सामान्य वर्ग पुरुष को 25%, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पेशा वर्ग व महिला को 35%। पात्रता जो है आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण। स्व सहायता समूह सोसाइटी भी पात्र है। स्टैंड अप इंडिया प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 से। पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी। लक्ष्य प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी। ऋण सीमा जो है रुपए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए। उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता उद्योग नामक नई औद्योगिक श्रेणी बनाई गई, जिसमें शामिल है उद्योग औषधि उद्योग, वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग है ना। तो ये रहा चैप्टर नंबर 20
3 समाप्त हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपको इस तरीके का लगातार सीरीज बाय सीरीज वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।